हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई होप आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा जाए, आप बहुत ही सक्सेसफुल हो अपने पर्सनल प्रोफेशनल सारे एरिया में। ओके एंड और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो आज मैं यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की। मैंने आपको बुक भी बताया था मैं कौन सा फॉलो कर रही हूँ और ये मेरा आज लास्ट डे है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का। इसके बाद मैं आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी की जो बुक है 11th क्लास की वो करूँगी। ठीक है, तो ये मैं करने वाली हूँ। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अब जैसे जनवरी आ गया है और ऑलमोस्ट 5-6 डेज़ चले भी गए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड होने की ज़रूरत है। तो अपना फोकस प्लीज़ बनाए रखें और अपनी स्ट्रैटेजी को भी रीडिफ़ाइन अगर करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चेंज कीजिए और अपने टाइम टेबल को भी मॉडिफाई कीजिए। लेकिन अपना फोकस स्टार्ट कर दीजिए बहुत अच्छे से देना, क्योंकि एग्ज़ाम्स एकदम अब नज़दीक है। सारे एग्ज़ाम्स अब जल्दी आ जाएंगे, टाइम पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे स्केड्यूल में डालना पड़ेगा और अपने तरीके को भी चेंज करना पड़ेगा और फोकस को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई। तो मैं जब भी जितना भी टाइम पढ़ती हूँ मैं अच्छे से अपना ध्यान पूरा फोकस डालकर पढ़ती हूँ और यही मुझे लगता है मुझे आगे तक ले जाएगा। और आप लोगों का विश होगा, आप लोगों की दुआएं होंगी, तो मैं ज़रूर मेरे जो भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स है मैं उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगी। और मैं आप लोगों के लिए भी सेम विश करती हूँ कि आप लोग भी जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों आप सक्सेसफुल हों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का मेरा कहने का मतलब है कि हम अपने पर्सनल लाइफ को छोड़ तो नहीं सकते, बच्चे हैं तो उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, हस्बैंड है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना है। मतलब घर का सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सब कुछ करना है और अपने लिए भी करना है। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अब अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है। काम करके ये मत समझिए कि आप किसी से बातचीत करके टाइम दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना टाइम आप पढ़ाई में दो। अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं प्लीज़ फोकस कीजिए, क्योंकि अचानक से क्या होता है ना, एग्ज़ाम के स्केड्यूल आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जो सडनली आ जाते हैं, बहुत दिन से नहीं निकलेंगे, वो वैकेंसी अचानक से आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है और फोकस रखना है। तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिएगा अगर आपके डेट्स नज़दीक हैं। आप अपने पढ़ने के टाइम को, अपने स्केड्यूल को किसी भी तरह मॉडिफाई कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कीजिए। बाकी जो लोग जो बोलते हैं ना, उन्हें भाड़ में जाने दीजिए और प्लीज़ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका करियर होता है ना, जब आपके पास पैसे आने लगेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त भी करना शुरू कर देंगे। और ये
बहुत बड़ा सच है। दिस इज़ द रियलिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम के फॉर्म को भर रहे हैं तो प्लीज़ इसलिए ना भरें कि सिर्फ आपे पार्टिसिपेट करना है, इसलिए भरिए कि आपको उसमें 100% अपना देना है। आप टाइम निकालो खुद के लिए, नहीं निकलता है तो कुछ काम को छोड़ दो, कुछ काम को 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट फोकस ऑन योर एग्ज़ाम, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस फॉर व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ओके, जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसमें फोकस कीजिए। प्लीज़ फोकस वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, प्लीज़ फोकस एंड प्लीज़ फोकस। ध्यान दीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, किसी और की बातों को अपने दिमाग तक ही रखिए, दिल तक आने मत दीजिए। जहाँ जब दिल पे आ जाती है तब आदमी फोकस खो देता है। सो प्लीज़ मैं आपको आज के इस व्लॉग में यही मोटिवेट करना चाहूँगी कि मेरे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप हो गए हैं और मैं भी अपना स्टडी टाइम बढ़ाने वाली हूँ बहुत जल्द। 1-2 दिन में मैं अपना स्टडी टाइमिंग बढ़ाने वाली हूँ, जबकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इधर जिधर मैं रहती हूँ। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि मैं अब अपना पढ़ने का टाइम बढ़ाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो मेरे लिए वापस नहीं आने वाले ना, आएंगे भी तो 1 साल बाद। तो 1 साल क्यों वेट करना, इस अपॉर्चुनिटी को ही अच्छे से अचीव करनी है और हमें अपना एग्ज़ाम्स अच्छे से देना है, फोकस करके देना है, अपना बेस्ट देना है और इसके लिए हमें अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो और मोटिवेशनल लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों के गोल्स भी बहुत ज़्यादा अचीव हो। और कमेंट करके मुझे बताइएगा, लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे बोला था कि आपने अपना टाइम टेबल बनाया या नहीं बनाया, ये बताइएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कमेंट करके कि आपने अपने लिए टाइम टेबल बनाया या नहीं बनाया। तब तक मेरे व्लॉग को देखते रहिए और अपनी लाइफ में मस्त रहिए और पढ़ना मत छोड़िए। हैव अ